इंडिया पर इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। यूपी की हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कौन है यह प्रत्याशी, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी फरमान, आपको बता दें कि जैसा कि पहले से ही चर्चा थी और लगभग मुहर भी लग चुकी थी कैसरगंज लोकसभा सीट पर, तो कैसरगंज लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। और कैसरगंज लोकसभा सीट पर, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश की, जो वहां के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और फरमान, आपको एक अहम जानकारी दे दे कि अगर बात करें हम कैसरगंज और रायबरेली की तो और अमेठी सीटों की, तो यहाँ पर 3 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। तो चंद घंटे ही बचे हैं नामांकन के आखिरी दिन के, और यहाँ पर 20 मई को 5वें चरण में चुनाव भी होना है। तो जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं थी, और आज अभी सुबह से ही ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है। और उन चर्चाओं पर जो चर्चा थी वो बिल्कुल सही थी और उस पर आखिरकार मुहर लग गई। अब कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि पहले से ही सबको बताया, उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह पहले से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो अब करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। और एक अहम जानकारी आपको और दे दें, जो दूसरी सीट थी रायबरेली की लोकसभा सीट, वहां पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। और यही दोनों सीटें जो बची थी रायबरेली और कैसरगंज, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल लिए हैं। और स्थिति अब बिल्कुल साफ है, रायबरेली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह, वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और फरमान, एक अहम आपको जानकारी दे दें कि जो अमेठी लोकसभा सीट है, वहां से जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनको भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रत्याशी बना चुकी है। अब सबकी अगर नजरें टिकी हैं तो कांग्रेस पे टिकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी सूची कुछ ही देर में आ सकती है। जैसा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश ने जानकारी दी है, रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन के जो सीट है उसमें कांग्रेस के खाते में गई है रायबरेली और अमेठी सीट। और जैसा कि चर्चाएं हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब कांग्रेस की पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर, इस वक्त दिन की सबसे बड़ी खबर है, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगंज से करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि लगातार चर्चा में बनी कैसरगंज लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। भाजपा ने कैसरगंज सीट पर करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं, ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट कर उनके बेटों को टिकट दिया है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।